Hello, good evening, guys. Welcome to Exam Bhumi. Today I am myself Rafiq, and today I am here to discuss about the cardiovascular system, which is related to BSc Nursing first year anatomy topic. Okay, let's start. Cardiovascular system. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कार्ड इसका मीन क्या होता है. व्हाट इज द कार्डियो एंड व्हाट इज वस्कुलर एंड व्हाट इज सिस्टम. कार्डियो इट मीन्स आवर हार्ट. कार्डियो हमारे हार्ट से रिलेटेड. हार्ट क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं. तो हार्ट हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसका सेंटर पार्ट होता है. कौन सा पार्ट होता है? सेंटर पार्ट होता है. इट मीन्स के जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो विदाउट हार्ट किसी भी प्रकार से परफॉर्म नहीं कर सकता है. तो ये कैसे वर्क करता है, तो इसके बारे में अपन जानते हैं. तो यह एक हमारी बॉडी में प्रेजेंट होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है. होलो मस्कुलर ऑर्गन इट मीन्स के कोई ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जस्ट लाइक और फिस्ट. जो हार्ट का शेप होता है वो भी फिस्ट शेप से होता है. दैट इज और हार्ट. यानी कि ये एक मस्कुलर ऑर्गन है. मसल्स यानी, और उसके साथ में अपन क्या कह रहे हैं, एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है. होलो मस्कुलर ऑर्गन मीन्स कि ये अंदर से पूरी तरीके से खाली है. इसके अंदर किसी प्रकार का कोई ना तो बोन प्रेजेंट है, ना कोई मसल्स प्रेजेंट है, ना कोई ग्लैंड प्रेजेंट है. किसी भी प्रकार का कोई भी पार्ट प्रेजेंट नहीं होता है. ये कंप्लीटली होलो होता है. अब अपन चलते हैं इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर कि ये कैसे बना होता है. तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वो 3 लेयर से मिलकर होता है. इसका जो फॉर्मेशन है वो 3 लेयर से मिलकर होता है. तो अपन चलते हैं. द फर्स्ट वन इज द पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम लेयर, एंड सेकेंड वन इज द मायोकार्डियम लेयर, एंड लास्ट वन इज द एंडोकार्डियम लेयर. यहाँ पर जो हम पेरी वर्ड है वो आउटर लेयर के लिए यूज में ले रहे हैं. जो मायो वर्ड है वो मिडिल लेयर के लिए यूज में ले रहे हैं. एंड लास्ट वन इज द एंडो, इट मींस द इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट. अब अपन चलते हैं कि ये सर तीनों लेयर कैसे प्रेजेंट होती है. तो अगर अपन कहें दैट इज ओवर हार्ट, तो ये क्या हो गया, एंडोमेट्रियम. ओके. एंड दैट इज सेकेंड लेयर, that is myocardium layer, and last one and outermost layer is पेरिकार्डियम लेयर. अब अपन चलते हैं सर तीनों क्या क्या काम करती है और कहां पर प्रेजेंट होती है. तो तीनों, सबसे पहले अपन ये कह रहे हैं कि सर जो पेरिकार्डियम लेयर है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की. तो आउटर मोस्ट लेयर होती है. तो अब अपने सपोज दैट कि ये मार्कर है. अब इसकी जो आउटर मोस्ट पोर्शन है वो इसकी जो अंदर इंक है इसकी क्या कर रहा है कि सर प्रोटेक्शन कर रहा है. क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन. तो अपन कह सकते हैं कि जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसका, या फिर आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसका काम क्या होता है कि सर वो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है. तो अपन कह देते हैं यहाँ पे जो पेरिकार्डियम लेयर है ये क्या काम कर रही है कि सर ये है प्रोटेक्शन का काम कर रही है. सेकेंड वन इज द मायोकार्डियम लेयर, द मिडिल लेयर ऑफ हार्ट. दैट इज मायोकार्डियम लेयर, द मिडिल लेयर ऑफ हार्ट. अब ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होती है हार्ट की. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस द ओनली लेयर इज मेड बाय द मसल्स. इसमें क्या प्रेजेंट होती है, मसल्स प्रेजेंट होती है, क्योंकि यही हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करवाने का काम करती है. कौन करती है, मायोकार्डियम लेयर. क्यों करती है, क्योंकि सर इसमें क्या प्रेजेंट होती है, मसल्स. और मसल्स एक हमारी बॉडी का ओनली पार्ट होता है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकता है. दैट जस्ट लाइक आवर मसल्स, और हार्ट मसल्स, और स्टर्नम, एंड और हमारे रिब्स के बीच में मसल्स होती है. जैसे कि अपन ये सांस लेते हैं, ये फूलती है, देन वापस रिलैक्स, डायलेट एंड रिलैक्स. किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है, मसल्स की वजह से. अब अपन चलते हैं कि जो अपन ने कह दिया है कि सर हार्ट की मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर होती है मायोकार्डियम. क्यों मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर होती है मायोकार्डियम, क्योंकि हार्ट का अपन ने कहा था ओनली वर्क होता है दैट इज पंपिंग ऑफ ब्लड. हार्ट का काम क्या होता है, पंपिंग ऑफ ब्लड. और ये पंपिंग ऑफ ब्लड के पीछे जो मेन है वो क्या है, मायोकार्डियम लेयर. द मिडिल लेयर ऑफ हार्ट इज नोन एज मायोकार्डियम लेयर.
middle layer, myocardium layer, and most important layer of the heart. And last one is the innermost layer, that is endocardium layer. That is endocardium layer. ये हार्ट की सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है। फर्स्ट थिंग है, इसे भी अपन ने क्या कहा है कि सर यह भी लेयर इंपॉर्टेंट होती है हार्ट के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि सर जो हमारे हार्ट में एक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि हमारा ये हो गया राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो हार्ट के अंदर प्रेजेंट ब्लड को, सपोज दैट कि जो ब्लड है वो एट्रियम पोर्शन से कहां पर आ गया, वेंट्रिकल पोर्शन में। ब्लड कहां से, एट्रियम पोर्शन से वेंट्रिकल पोर्शन में आ गया। अब अपन ने काम क्या कहा कि सर हार्ट का काम तो पंपिंग करना होता है। हार्ट पंपिंग कैसे करता है कि सर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, देन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन देन रिलैक्सेशन, ये इसी तरीके से काम करता है। अब मैं कहूं आपसे कि जो ब्लड है एट्रियम पोर्शन से वेंट्रिकल पोर्शन में आ गया, अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सारा ब्लड इसमें आ गया, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्शन का नंबर इसका है वेंट्रिकल पोर्शन का। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड तो वापस ऊपर चल जाएगा ना, बैकवर्ड हो जाएगा। तो इस चीज से प्रिवेंट करवाने के लिए जो हमारी एंडोकार्डियम लेयर वर्क करती है, कैसे कि सर यह एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं, वाल्व ऑफ द हार्ट। उसे हम क्या कहते हैं, वाल्व ऑफ द हार्ट। इसीलिए अब अपन वापस एक बार रिपीट कर देता हूं मैं कि सर हार्ट जो है 3 लेयर से मिलकर बना होता है, पेरिकार्डियम लेयर, मायोकार्डियम लेयर और एंडोकार्डियम लेयर। ओके, पेरिकार्डियम लेयर के लिए अपन ने क्या कहा, दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट दैट गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी इंजुरी, एनी प्रेशर, जस्ट लाइक दिस। अगर यहां पर कोई प्रेशर क्रिएट हुआ तो उससे प्रोटेक्ट कौन करवाएगी, पेरिकार्डियम लेयर। ओके, सेकंड लेयर इज द मायोकार्डियम लेयर, जिसे अपन ने क्या कहा, मिडिल लेयर एंड मेड बाय द मसल्स, राइट। एंड ये हार्ट की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है। सेकंड थिंग ये कि ये मसल्स से बनी होती है, और थर्ड थिंग ये कि यह हार्ट की सबसे वाइड लेयर होती है, चौड़ी लेयर होती है, मोटी लेयर होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, हमारी मसल्स, और मसल्स की वजह से ही ये जो मायोकार्डियम लेयर है ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कर पाती है। ओके गाइस, एंड लास्ट वन इज द एंडोकार्डियम लेयर। एंडोकार्डियम लेयर के लिए अपन ने क्या कहा है कि सर ये हार्ट की इनरमोस्ट लेयर होती है और ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हार्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है वाल्व, उसका निर्माण कौन करती है, एंडोकार्डियम। कैसे? जैसे कि अगर अपना हार्ट ये आया, दैट इज एट्रियम पोर्शन, तो ये एंडोकार्डियम लेयर है, ये खुद ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है वाल्व के अंदर, खुद ही वाल्व का निर्माण करती है। ओके गाइज, ये क्लियर है। कार्डियो मीन्स और हार्ट, ठीक है। हार्ट क्या होता है कि सर हार्ट हमारा एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो हमारे दोनों लंग्स के बीच मीडिया स्टर्नम के पीछे की ओर उपस्थित होता है, ठीक है, थोरेसिक कैविटी के अंदर। उसके बाद में अपन ने कहा है कि सर ये हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी कि मसल से बना हुआ एक खोखला ऑर्गन होता है जिसका शेप और हमारी फिस्ट की जैसे होता है, मुट्ठी के जैसे। दिख पा रहे हो आप, सेम इज लाइक दिस। ओके, एंड इसका जो फॉर्मेशन होता है वो किसके वजह से, किन कारणों की वजह से होता है, सर पेरिकार्डियम लेयर, मायोकार्डियम लेयर एंड एंडोकार्डियम लेयर। अब अपन चलते हैं कि जो हार्ट है वो वर्क कैसे करता है। आज का हमारा मेन टॉपिक है कि हार्ट वर्क कैसे करता है। ओके गाइस, अभी हम देख चुके हैं हार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसका वर्क क्या होता है, और ये किस किस लेयर से मिलकर बना होता है, और कौन सी लेयर का क्या फंक्शन होता है। अब अपन देखते हैं कि जो हार्ट है वो वर्क कैसे परफॉर्म करता है, और जो हार्ट वर्क करता है उसे क्या कहते हैं हम, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। क्या कहा जाता है, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। यानी कि हार्ट जो वर्क परफॉर्म करता है उसके अंदर हार्ट के कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, उन पार्ट का वर्क क्या होता है, उसकी वजह से हमें रिजल्ट क्या मिलता है। ये तीनों चीजें देखेंगे हम। क्या है,
कि हार्ट का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, उसका क्या वर्क होता है और उसकी वजह से हमें क्या रिजल्ट या फिर क्या फंक्शन देखने को मिलता है। ओके गाइस, हम स्टार्ट करते हैं कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। ओके, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो हार्ट है उसके अंदर हम अभी इसकी थोड़ी स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। जो हार्ट होता है, जैसे कि मैं आपको पिछले सेशन में बता चुका हूं कि जो हार्ट है वो हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। हॉलो मस्कुलर ऑर्गन मीन्स कि जो हार्ट है वो बाहर से पूरा मसल से बना हुआ है और अंदर से बिल्कुल खाली है। ठीक है, जो खाली पार्ट है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि दैट इज ओवर राइट पोर्शन एंड दैट इज ओवर लेफ्ट पोर्शन। जो राइट पोर्शन है दैट्स लाइक राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, एंड लेफ्ट वन इज द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके गाइस, अब चलते हैं हम कि जो हार्ट है वो कैसे अपना वर्क परफॉर्म करता है। तो इसके वर्क परफॉर्म करने के पीछे टोटल हार्ट के 4 पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन इज द एसए नोड, second one is the AV node, and third one is the bundle of His, and fourth one is Purkinje fiber। अभी अपन देखते हैं कि कौन सी स्ट्रक्चर कहाँ पर प्रेजेंट होती है। जो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट है इसके अंदर टोटल 4 पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन इज द एसए नोड, सेकेंड वन इज द एवी नोड, थर्ड वन इज द बंडल ऑफ हिज एंड लास्ट वन इज पुरकिंजे फाइबर। अब अपन चलते हैं कि कौन सी स्ट्रक्चर कहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है एस ए नोड। तो एस ए नोड कहाँ पर प्रेजेंट होता है? एट्रियम में। दैट इज एसए नोड कहां पर प्रेजेंट है? एट्रियम में। सेकंड आता है एवी नोड। एवी नोड कहां पर प्रेजेंट है? दैट इज एट्रियम पोर्शन, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। इसके बीच में जो सेप्टम है यानी कि जो दीवार है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? एवी नोड। एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है बंडल ऑफ हीज। बंडल ऑफ हीज कहां पर प्रेजेंट होती है? जो दोनों वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, इसके बीच में जो सेप्टम है इस पर क्या प्रेजेंट होता है? बंडल ऑफ हीज। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? बंडल ऑफ हीज। एंड लास्ट वन आता है पुरकिंजे फाइबर, जो कि इसके लोअर पोर्शन को और हार्ट के just like this, that is our heart, that is front and that is back। okay, जो बंडल पुरकिंजे फाइबर है वो इसका नीचे वाला पोर्शन और उसके साथ साथ इसको पीछे की ओर से कवर करता है ताकि जो वेंट्रिकल पोर्शन है वो पूरी तरीके से क्या हो पाए? कॉन्ट्रैक्ट हो पाए। अब अपन चलते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। ऐसे नोड तो ऐसा तो नहीं है ऐसे नोड ने कह दिया एट्रियम को भाई साहब अब आप हो जाओ कॉन्ट्रैक्ट और ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये कुछ ना कुछ तो एक्शन करता होगा तभी इसको रिएक्शन मिलती है। कुछ ना कुछ तो एक्शन परफॉर्म करता होगा जिसकी वजह से रिएक्शन परफॉर्म होती है। अब अपन चलते हैं, मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूं जिससे आप ये पूरी चीज समझ जाओगे कि जो हमारा हार्ट है वो कैसे वर्क करता है। आपने देखा इलेक्ट्रिक शॉक लगता है? इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में सुना है आप लोगों ने? अगर किसी पर्सन की बॉडी पे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उसकी बॉडी श्रिंक हो जाती है। देखा होगा आपने, कबूतर के जैसे कि करंट आता है आप रोड पे देखते हो नीचे गिरा हुआ तो वो उसकी बॉडी बिल्कुल श्रिंक हो जाती है कुछ समय के लिए। क्यों होती है उसके पीछे का रीजन बताते हैं आपको। जो ऐसे नोड होता है वो नॉर्मली हमारी बॉडी की ये सेल है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो भी ऑर्गन है वो सब किससे मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना है। तो अपन ये कह सकते हैं कि हार्ट की सेल। ठीक है, अपन ने यहां पर क्या कह दिया? हार्ट की सेल। अब जो ऐसे नोड है, ऐसे नोड है ये पॉजिटिव चार्जेस को रिलीज करता है। क्या करता है? पॉजिटिव चार्जेस को रिलीज किया। ऐसे नोड ने पॉजिटिव चार्जेस को रिलीज किया। जो पॉजिटिव चार्ज ने किस किस को कवर किया? लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल।
इसकी पूरे जो एट्रियम पोर्शन है हार्ट का, इस जो हार्ट का पूरा एट्रियम पोर्शन है, इसको सपोज दैट इज एट्रियम पोर्शन एंड दैट इज वेंट्रिकल पोर्शन। ओके, अब ऐसे नोड ने पॉजिटिव चार्ज रिलीज किए। जैसा कि मैंने आपको बताया करंट आता है तो क्या होती है, जो कबूतर होता है वो बिल्कुल श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। अपने भी करंट आता है तो कुछ समय के लिए ऐसा लगता है ना कि हाथ बिल्कुल श्रिंक हो गया, तो करंट में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। उसी प्रकार जो हमारा ऐसे नोड होता है वो पॉजिटिव चार्जेस को रिलीज करता है। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज एट्रियम पोर्शन, अब वो राइट भी इन्वॉल्व हो रहा है उसमें और लेफ्ट भी इन्वॉल्व हो रहा है। अब ये दोनों के अंदर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज गए तो यहां की जो सेल थी वो क्या हो गई, डीपोलराइज। उसमें सेल्स में क्या हो गया, डीपोलराइजेशन, यानी कि जो पॉजिटिव आयन है वो किसके अंदर घुस गए, कि सर हमारे सेल के अंदर। जैसे ही पॉजिटिव आयन सेल के अंदर घुसे उस प्रोसीजर को अपन ने क्या कह दिया, डीपोलराइजेशन। अब क्या हुई, जो सेल्स थी एट्रियम पोर्शन की वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई। क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अब जो अपने इसके एट्रियम पोर्शन में जो भी ब्लड था, एट्रियम पोर्शन में जो भी ब्लड था वो किस में आ गया, वेंट्रिकल पोर्शन में। ओके, फिर सारे इलेक्ट्रिकल्स इंपल्स कुछ समय के लिए, आपको आगे बताएंगे कितना समय लगता है इन सब के अंदर, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे इसीलिए आपको नॉर्मल चीजें बता रहे हैं। ओके गाइस, अब जो एवी नोड है, जो भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स निकले, सेल डीपोलराइज हुई, सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो गया। जैसे ही सेल डीपोलराइज हुई उसमें क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ ब्लड एट्रियम पोर्शन से कहां पर आ गया, वेंट्रिकल पोर्शन में। अब वेंट्रिकल पोर्शन में आ गया तो ये हार्ट जो एट्रियम पोर्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट तो रह नहीं सकता, नहीं रह सकता। अब क्या करता है कि सेल्स वापस इन पॉजिटिव आयन को अपने अंदर से बाहर निकालती हैं। जो सेल्स पॉजिटिव आयन को अपने अंदर से बाहर निकाल रहे हैं इसे क्या कहा जाता है, रीपोलराइजेशन। क्या कहा जाता है उसे, रीपोलराइजेशन। दो, अब यहां पे ध्यान रखिएगा, आपके दो टॉपिक और क्लियर, दो वर्ड क्लियर हो चुके हैं, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। व्हाट इज डीपोलराइजेशन, कि सिर्फ पॉजिटिव आयन का सेल के अंदर जाना क्या कहलाता है, डीपोलराइजेशन। एंड नेक्स्ट वन इज द रीपोलराइजेशन। व्हाट इज रीपोलराइजेशन सर, कि सर जो सेल के अंदर पॉजिटिव आयन घुसे थे वो वापस बाहर निकले, उस प्रोसीजर को हमने क्या कह दिया, रीपोलराइजेशन। ओके, अब चलते हैं अपन आपके वापस। ओके, अभी एट्रियम पोर्शन के अंदर हो गया डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन हुआ, उसका रिजल्ट हमें क्या मिला, कॉन्ट्रैक्शन। ओके, उसके बाद में सारा ब्लड आ गया वेंट्रिकल पोर्शन। अब जो अपने एवी नोड है ये इन सारे इलेक्ट्रिकल इंपल्स को वापस कलेक्ट करता है। क्या काम करता है, वापस कलेक्ट करता है। तभी तो आवाज कैसे आती, लब डब, लब डब, बीच में ब्रेक आता है, राइट। वो ब्रेक किसकी वजह से आ रहा है, एविनोड की वजह से, क्योंकि एविनोड उन इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कुछ समय के लिए अपने पास रखता है कि भैया आओ बैठो, जब तक इसको वापस रिलैक्स होने दो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किसकी वजह से हुआ, डीपोलराइजेशन की वजह से हुआ। इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेल्स के अंदर घुस गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ब्लड आ गया वेंट्रिकल में। फिर सारे इलेक्ट्रिकल इंपल्स को किसने ले लिया, एविनोड ने। अब ये वापस रिलैक्सेशन के साथ में ये जैसे ही सारे इसके इलेक्ट्रिकल इंपल्स इसके पास आ गए, एविनोड के पास में, अब ये इसका तो वापस रिलैक्स होना होगा, और उसी के साथ में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स एविनोड के पास कलेक्ट हुए थे वो एविनोड किसे दे देगा, बंडल ऑफ हीज एंड पुरकिंजे फाइबर को। इसने इलेक्ट्रिकल इंपल्स को किसको दे दिए, बंडल ऑफ हीज एंड पुरकिंजे फाइबर। अब जब जैसे ही बंडल ऑफ हीज के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहुंचे, कॉन्ट्रैक्शन किस में हुआ, वेंट्रिकल पोर्शन में। अब जो ब्लड आपके वेंट्रिकल्स में पड़ा था, यहां से दो ब्लड वेसल्स निकलती हैं, एक निकलती है अरोटा, एक निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, एक निकलती है अरोटा और एक निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। अब जैसे ही बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर के अंदर पॉजिटिव चार्ज गए, इलेक्ट्रिकल इंपल्स गए, इसमें क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और ब्लड किसके अंदर पहुंच गया, अरोटा के अंदर, अरोटा सॉरी अरोटा और
पल्मोनरी आर्टरी। यही कंटिन्यू चलता रहता है, जिसकी वजह से हमें लब डब का साउंड प्रोड्यूस होता है और हमारा हार्ट वर्क करता है। ओके, थैंक यू।